जून 2022 जो मार्केट मूवमेंट है, इस मार्केट मूवमेंट का कुछ रुख ही आज अलग था। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक नेगेटिव था, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक नेगेटिव था। बीच में पॉजिटिव गया ही नहीं ये मार्केट। ऐसे में कैसे काम करें? पॉजिटिव साइड रुख मोड़ा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फिर सडनली अलग से चीज़ हो गया। तो छोड़िए, अब मार्केट के बारे में थोड़ा सा सेंटिमेंट आज अलग सा एक जान लेते हैं। आज जो जानेंगे वो अलग चीज़ होगा मार्केट के बारे में। एक सेकंड, ये थोड़ा सा लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी सी स्क्रीन पीछे में। शायद फेस तो दिख रहा है लेकिन कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए इसी में आज कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम भी निकल चुका है। तो कंटिन्यू ये कर रहे हैं कि मार्केट का मूवमेंट आज बता रहे हैं। मार्केट मूवमेंट एक अलग सा किया है, बहुत ही डिफरेंट पोजीशन पे था मार्केट। जब मार्केट ऑन हुआ तो 180 पॉइंट पे नेगेटिव हुआ निफ्टी, और सेंसेक्स जो है 400 पॉइंट से प्लस सेंसेक्स नेगेटिव हुआ था। तो नेगेटिव होते होते आज ये पूरा लॉन्ग टर्म नेगेटिव चला गया। तो आज इसी में से स्टॉक्स में कुछ हमने मॉर्निंग में स्टॉक्स दिए थे व्हाट्सएप पे, और जो स्टॉक्स मॉर्निंग देते ही परफॉर्म कर गए ही बढ़िया सा। कोई 4%, कोई 2%, कोई 3%, कोई 0.5%, इस तरीके से स्टॉक परफॉर्म किया आज प्लस पॉइंट साइड में। हाँ, कुछ स्टॉक्स है जो नेगेटिव साइड में परफॉर्म किया है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव साइड में भी वही 1-2% का परफॉर्म किया है। ये भी स्टॉक्स वो स्टॉक्स है, ग्रुप ए का स्टॉक है जो अपसाइड मूव करने वाली है, इसीलिए इसको ध्यान रखें, इसको रखें, होल्ड करके रखें। अब विप्रो जैसी स्टॉक से आज 52 वीक लो टच मारने वाली थी, लेकिन मारी नहीं। अब बताइए, 52 लोग टच नहीं मारा, और जो टच अगर मार दिया होता तो आज कितना स्टॉक हमने खरीदवा दिया होता लोगों से। तो यही सब है जो है स्टॉक्स होल्डिंग का। स्टॉक्स होल्ड करके रखिए, उसका डिविडेंड का मज़ा लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मज़ा लीजिए, और भी चीज़ है जो इसमें ऐसे मज़ा लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे रह जाते हैं मार्केट से। तो आज मार्केट का रुख में कुछ अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे। वीडियो में आप पूरा देखिएगा, स्क्रीन पर जब जो वीडियो होगी कुछ अलग सा रुख डालेंगे इसमें। कैसे, कहाँ से सेंसेक्स कहाँ फॉल हुई है, और बैंक निफ्टी किस कारण से फॉल हुई है, और एशियन मार्केट में कितने नेगेटिव हुए हैं आज, कितने मार्केट जो 10-12 वर्ल्ड के टॉप मार्केट है, कितने मार्केट नेगेटिव हुए हैं। तो इसके वजह से, किसके वजह से अपना इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है, मैं मॉर्निंग से लेके अभी 3:30 तक का रिपोर्ट आपको दे देता हूँ। तो 3:30 तक रिपोर्ट दूंगा। उससे पहले एक बात है, जो मैंने मंडे को स्टॉक दिया था, या जो कल भी स्टॉक दिया था, उस कल वाले स्टॉक्स में भी कुछ आज स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म किए। बायोकॉन हो गया 3% 4% का एवो परफॉर्म किया, और भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म किया। टेक महिंद्रा हो गया, ये भी परफॉर्म किए हैं, और 2-3 स्टॉक्स है देखा नहीं हमने ध्यान से। वो सारे के सारे स्टॉक्स आज बढ़िया परफॉर्म किए हैं। तो जो भी स्टॉक्स हम दे रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो या वीडियो में हो, तो सारे स्टॉक्स को होल्ड करें। और जो म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड पे कल हम वीडियो डालेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे है और क्या है, और किस लिए हम लोग म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा लगाते हैं। तो कल का वीडियो है, तो आज का वीडियो पे आप पूरा फोकस कीजिए। आज स्टॉक्स फोकस करेंगे। स्टॉक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आज का कम से कम 24 स्टॉक्स है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। कृपया करके उस मंडे को उसको बाय कर लीजिए, चाहे जितना भी हो, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, जो आपकी इच्छा हो उतना बाय कीजिए, लेकिन बाय करके ज़रूर रखिए। स्टॉक्स हम रिसर्च करने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसीलिए उस मेहनत का फ़ायदा उठाइए। नीचे सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा का सारा स्टॉक्स दिया जाएगा, तो आप कम से कम उसका फ़ायदा उठाएं, पैसा बनाएं, पैसे से पैसा बनाएं, नहीं तो मुश्किल है। मेहनत तो सब करते हैं, कोई हार्ड वर्क, कोई स्मार्ट वर्क। तो मेहनत पे जुड़े रहिए। हालांकि कोई मेहनत का कदर नहीं होता, फिर भी ये दुनिया का लिखावट है कि मेहनत का कदर नहीं होता। फिर भी आप मेहनत का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बड़े लोग अगर मेहनत करके नहीं गए होते तो आज आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारा जो वर्ल्ड के
सॉरी इंडिया का जो थर्ड और जो हाईलाइटेड आदमी है स्टॉक्स मार्केट के, वो राकेश झुनझुनवाले, उनका पोर्टफोलियो हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सा स्टॉक्स में कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा छोड़ते हैं। उनका एक ही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, और उनका एक दिन का ट्रेडिंग अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, एक दिन का अगर इन्वेस्टमेंट से पैसा जोड़ें हम, तो एक दिन का कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपया से ऊपर ही आता होगा। एक दिन का प्रॉफिट है उनका। भाई पहले से वो बना के रखे हैं इतना, तो होगा ही होगा। उनको किंग कोबरा कहा जाता है स्टॉक मार्केट में। चलिए अब उसको छोड़िए, अब स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी सब बात कल करेंगे, कल सैटरडे है, कल फ्री ऑफ जितने भी बात करना है कल बात करेंगे। हाय गाइस, आज सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंसेक्स कहाँ से गिरावट हुआ। मार्केट का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर बाद में जानेंगे, पहले सेंसेक्स का ये चार्ट लिस्ट देख लेते हैं कि हम चार्ट लिस्ट में सेंसेक्स हमारा कहाँ से गिरा है और कितने पॉइंट से गिरा है और क्यों गिरा है, ये तो गूगल पर सर्च करके बताएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए। ये देखिए, कल सेंसेक्स जो है यहाँ पे क्लोज हुई थी 55,250 के ऊपर क्लोज हुई थी। 55,400-500 के ऊपर, 55,500 के करीब, 490-500 के करीब क्लोज हुई थी। तो नेगेटिव ये कैंडल मार्केट गिरा क्यों? मार्केट गिरने का मेन रूप है कि हमने आपको कैंडल स्टिक्स कई बार आपको वीडियो में कई बार कैंडल स्टिक्स बनाना बताया होगा कि मार्केट जो है, ये देखिए ये है मार्केट, ये हम आपको दिखाते हैं ये चैट बॉक्स में। हाँ ये है कैंसिल, सॉरी, ये ड्राइंग। हाँ ये देखिए, ये है मार्केट, ये जो फ्लो अप दिया हुआ है, सॉरी इसको कैंसिल कीजिए, सर इसको कैंसिल करते हैं एक बारी, नहीं तो ये हम आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए इसी में बता देते हैं। ये देखिए मार्केट जो है नेगेटिव रूप डाउन किया है इस वाले में। जैसे इस कैंडल में आपको समझा देता हूँ कि ये जो कैंडल है, कैंडल जो बनी हुई है बुलिश कैंडल, ये देखिए ऊपर से शुरू हुआ है तो नीचे आके बंद हुई है, जो लाल है नीचे आके बंद हुई है। इसके वजह से पता चलता है कि नेक्स्ट मिनट का भी कैंडल ये नेगेटिव होने वाला है। तो कल शाम को जो है कैंडल पे मैंने फोकस नहीं किया कि कल शाम को कैंडल नेगेटिव में था। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बोलते हैं, कल का मार्केट नेगेटिव ही होना था। ये जो है, हाँ ये देखिए ये वाला कैंडल, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, आज का मार्केट नेगेटिव हो गया। तो आज मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ भाई, 55,450 से डायरेक्ट, और ये देखिए डायरेक्ट आज खुला है 55,400, 55,744 पे मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद नेगेटिव होते नेगेटिव पॉजिटिव, पूरा ये मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव किया। ये देखिए आज का पूरा मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव करते करते लास्ट में ऑन कि 54,300 पे आज सेंसेक्स क्लोज हुआ है। अब आते हैं, इसको हटाइए, अब आते हैं यहाँ निफ्टी पे, इसको क्लोज किए। निफ्टी भाई साहब निकल गया था। निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही रूप मोड़ा। निफ्टी का भी चार्ट लिस्ट देख लीजिए। सॉरी कहाँ चला गया भाई साहब निफ्टी, ये तेरी, हाँ चार्ट फॉर निफ्टी, देखिए निफ्टी ने भी कुछ इसी तरीके का चार्ट मोड़ दिया है। निफ्टी भी यहाँ से 16,500 के करीब टच हो, 16,400 समथिंग पे होके उसके बाद इन्होंने 16,000 क्या बोलता है 16,310 के अराउंड में मार्केट खोला था। तो उसके बाद ये गिरते गिरते नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव हुआ। अब दूसरा कैंडल
मतलब आज जितना गिराया है उतना रिकवर नहीं किया। मंडे ऑन मंडे क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, मंडे होगा जो भी होगा मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि ये देखिए कैंडल अधूरा छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि कैंडल जो है अप साइड पे है, ग्रीन का अप साइड पे है, तो मंडे मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। निफ्टी का चार्ट लीजिए, देख लीजिए इस तरीके से मार्केट डाउन हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं, ये अपना सॉरी हाई आते हैं। आज निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स जो है वही सेम डे सेम स्टॉक्स, बट रेट्स आर चेंजेस। सेम डे सेम स्टॉक्स और रेट चेंज हुआ। हम तो विप्रो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विप्रो 460 पे जाके क्लोज हुआ है। बाकी सब वही है एकदम। टेक महिंद्रा वही लेवल पे है। टेक महिंद्रा 28 पॉइंट से आज नेगेटिव हुआ है। टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब वही है। ओएनजीसी, एनटीपीसी। तो आज इसको छोड़ देते हैं। जितना भी है हम ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि कौन कितना नेगेटिव पॉइंट से क्लोज हुआ है, कौन कितना % से अप हुआ है। निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स आज देख लेते हैं। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स कौन है। दीपक नाइट्रेट 4% से अप है, और ट्रेंड ये भी 3% के अराउंड अप है। उसके बाद आता है इमानी लिमिटेड, और ये भी है 2.5% का अप है। बीबीएल 2% के राउंड अप है। टोरेंट पावर भी 2% के राउंड अप है। जेएसडब्ल्यू, पॉलिसी बाजार, ग्राजिम इंडस्ट्री, सोना कॉमस्टार, बजाज होल्डिंग, हेल और ऑयल, डाबर, ये सब 1% के अराउंड अप है। इंडियन बैंक ये भी 0.86% के राउंड अप है। अपोलो हॉस्पिटल मतलब अप साइड में आज कुछ नहीं है। आरोबिन फर्मा भी 0.70% अप है। मेट्रोपोलिस ये भी 0.70 से अप है। तो अब ये लो साइड में देखते हैं जरा। गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% के अराउंड में डाउन है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड भी 4% के अराउंड में डाउन है। कोटक बैंक ये 4% के अराउंड ये भी डाउन है। बजाज फिनांस ये भी डाउन है 4% के अराउंड। अपोलो टायर भी 4% के अराउंड डाउन है। चोला फाइनेंस ये भी 4% के अराउंड ही डाउन है। यानी एचडीएफसी, पेटीएम, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और हिंदाल्को, गुजरात गैस लिमिटेड, ये सब 4% के अराउंड डाउन है। बंधन बैंक, अदानी ट्रांसमिशन ये 3% के अराउंड डाउन है। रिलायंस, अदानी ग्रीन, विप्रो, प्रेसिडेंट, इंडिया मार्ट और नौकरी ये सब 3%। आज मतलब मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं हुई। कोई 3% से डाउन है, कोई 0 अप साइड में कोई नहीं है, कोई 3% से डाउन है, और 4% मतलब 4% 4.5% से डाउन आज कोई स्टॉक्स नहीं दिया। कोई भी स्टॉक 4.5% के अराउंड डाउन नहीं दिया। उसके बाद आते हैं 52 वीक लो या 52 वीक हाई टच में। ऑयल इंडिया ने 52 वीक हाई टच किया आज 306 बना के, और ग्राजिम इंडस्ट्रीज 52 वीक लो टच है 1326 पे है क्लोजिंग प्राइस। और क्या बोलते हैं जीएसपीएल 237 पे। एनएमडीसी भी आज लो पे मार दिया। श्री सीमेंट, अल्ट्राको सीमेंट, एनएमडीसी ऑन बाइंग होल्ड है, और जीएसपीएल बाइंग होल्ड है। और आज क्या आते हैं वॉल्यूम टॉपर ट्रेड। आज तो सबसे पहले आइडिया हमारा लंबा, विकास लाइफ, सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक, जोमेटो, जेपी पावर, एमआरपीएल, सेल, रेणुका, आईआईएफएल फिनेंशियल और टीएमएल, इंडिया बुल हाउसिंग, मौसमी, टीवी18, नेशनल एल्युमिनियम, ओएनजीसी, विकास सेको, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदाल्को। मतलब आज सबसे ज़्यादा ट्रेड मार्न वॉल्यूम टॉपर ट्रेड रहा है आइडिया, विकास लाइफ, सुजलॉन। उसके बाद आता है जोमेटो। यस बैंक के बाद जोमेटो आता है। यस बैंक छोटी सी शेयर है, लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा मारता है। सेल कल कितना पे था और आज कितना है, यही सब होता है मौके का फायदा। बीएससी में भी देखेंगे तो बीएससी नो डाटा पॉइंट, क्योंकि बीएससी मेरे पास लिस्ट नहीं है। थैंक यू। और इंडाइसेस एक बार आज वॉच कर लेते हैं। इंडाइसेस में आज किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज सब रेड है। संघाई चाइना का मार्केट को छोड़ के बाकी सब रेड है, इसीलिए इंडियन मार्केट पे आज इम्पैक्ट पड़ा है इतना।
इन सब का रेट है, नास्डॉक, हैंगसेंग, डीएनजॉस, S&P 500, निक्के, FTSE, CSC 40, डेक्स, बोपेसा, IPC, AEX और संघाई कॉस्पी। वर्ल्ड की जितनी मार्केट है सब आज डाउन रही है, बस इतना ही समझ लीजिए। वर्ल्ड की आज जितनी भी मार्केट है अभी तक में ये नेगेटिव भी परफॉर्म की है कल और आज तक में। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड पूरा का पूरा नेगेटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट कैसे पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि आजकल जो है वर्ल्ड पे ही डिपेंड करता है, पूरे वर्ल्ड पे, कि मार्केट कौन सा पॉजिटिव रहेगा और मार्केट कौन सा नेगेटिव रहेगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा हमारे इंडियन मार्केट के बारे में जान लेते हैं। इंडियन मार्केट में है क्या चीज़? इंडियन मार्केट में हमारे इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, कतराते हैं कि शेयर मार्केट भाई एक जुआ है। भाई शेयर मार्केट जुआ नहीं है, इसमें घुसोगे तो पता चलेगा कि ये है क्या चीज़ एक्चुअल। शेयर मार्केट अगर जुआ होता तो इतने बड़े बड़े आदमी जो है ये सब आपको मार्केट में रहते नहीं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट से क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ट्रेडिंग करके भी आप डेली पैसा कमा सकते हैं। तो आज ये जानते हैं, थोड़ा सा लग गया था। और निफ्टी जो है 16,201 पे क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है 34,483 पे क्लोज हुई है और सेंसेक्स जो है 54,303 पे क्लोज हुई है। 1016 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन है और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से डाउन है और क्या बोलता है निफ्टी है 280 पॉइंट के अराउंड में डाउन है। ये आप बताइए, इतना डाउन जा रहा है मार्केट, ये रिकवरी कब लेगा? मंडे को भी रिकवरी लेगा या नहीं लेगा ये भी नहीं मालूम। मंडे को रिकवरी ले लेना चाहिए क्योंकि जो कैंडल क्लोज हुआ है ये आपको क्या बोलते हैं ग्रीन पे क्लोज हुआ है, तो मंडे मार्केट जो होगा पॉजिटिव ही आई थिंक खुलेगा। चलिए इतना ही रखिए, बाकी बाय बाय, बाकी कल मिलेगा थोड़ा